जो बात महाराज जी ने परसों की थी, मुझको भी यही आदेश हुआ है कि उसी को थोड़ा सा आगे खोल रहा है। जो प्रसंग हमने उठाया था, वो प्रसंग उस दिन जो उनके सन्मुख उठाया था, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा। सगल समिग्री एकस घट माही, अनिक रंग नाना दृष्टाही। नवनिधि अमृत प्रभ का नाम, देहि मही इसका विश्राम। सुन्न समाध अनहद तह नाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। सुन्न समाध अनहद तह नाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। तिन देखया जिन आप दिखाए, नानक तिन जन सोझी पाए। किनको आराम से मिला? जिनको आपने दिखाया। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रया भगवत। सो अंतर सो बाहर अनंत। ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी विद्या है जिसको हर दिन प्रणाम करें, हर दिन प्रणाम करें कि एक ऐसी विद्या है। उस गुरु से हम उऋण नहीं हो सकते जिस गुरु ने हमें ये विद्या प्रदान की, जिस गुरु ने हमारा जीवन क्या कर दिया, बदल के रख दिया। एक ऐसा जीवन परिवर्तित किया कि उन गुरुओं के हम उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु ने हमारे जीवन को क्या किया, पूरी राह क्या कर दी, बदल दी। मेरे जीवन की राह बदल दी, मेरे जीवन के सोचने का तरीका बदल दिया, पूरा पैटर्न बदल दिया जिंदगी का। कैसे बदल दिया आप सोचिए, इस बारे में थोड़ा मंथन करिए। अभी हम लोग, मेरे को आज लग रहा था कि मैं क्यों जा रहा हूं, ऐसे लगा। कि सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, कोशिश भी करते हैं कि नहीं करते, प्रयास भी होता है कि नहीं होता, या ऐसे ही लगे हैं। ऐसे मुझे लगा, पता नहीं ऐसे आज क्यों लगा मुझे कि क्यों जा रहा हूं, कोई आएगा भी आज कि नहीं आएगा। परसों हो गया, उत्सव हो गया, छुट्टी होगी, सब आराम करेंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। ऐसे लगा मुझे, ऐसे मन में आया। और ये भी मन में आया कि पता नहीं सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, और सुनने के लिए क्या सीरियस भी हैं कि नहीं है। जीवन बदलना बहुत मुश्किल है। आदतें, भैया बोलते हैं कभी कभी, हैबिट्स डाई हार्ड। आदतें नहीं बदलती, मनुष्य की आदतें नहीं बदलती, वैसी रहती हैं उसी तरीके से। तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए। परमात्मा की कृपा है, हम सब इकट्ठे बैठे हैं और पूरे अलर्ट हैं। हम इस बात को समझें कि अनहद है क्या, और ये नाद क्या है, जिसके बारे में गुरबाणी कह रही, कह नानक तह सुख हुआ, जिस घर अनहद वाजे। जिस घर अनहद वाजे, तो अनहद क्या, एक बाजा है, अनहद एक नाद है, अनहद एक उस कृष्ण की बांसुरी है, अनहद उस परमात्मा का वो एक ओंकार है, वो ओंकार है। क्या है अनहद? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उस दिन बात करी कि अनहद नाद तब सुनाई देता है जब बाहर वाले सब क्या हो जाते हैं, जब आप स्थिर हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तब उस समय आपको अनहद, अनहद का मतलब क्या है कि वो चेतना जो है उसका भी कुछ क्या है, आवाज। क्या कान से सुनाई देगी? नहीं। नाक से सूंघा जाएगा? नहीं। आंख से देखा जाएगा? नहीं। महसूस होगा। वो चेतना मुझे महसूस होने लगे, उसे हमने क्या बोला? अनहद। वो चेतना मुझे महसूस होने लगे, वो स्रोत मुझे महसूस होने लगे कि जो मेरे अंदर बैठा है, जो मेरी ये जो है ना, ये मैं कहता हूं पीएचडी से भी ऊपर के लेवल की बात है। आपको समझ आ जाए तो आपका जिंदगी जो है वो बदल जाए। नर्सरी नहीं, केजी नहीं। हाँ, नर्सरी केजी पता है क्या है?
नर्सरी केजी ये वो हैं जो जो वो होती है ना कि वो जब किसी की मृत्यु होती है तो वो पंडितों को बुलाते हैं, वो पंडित जो करते हैं ना आधे मंत्र बोलते हैं ना, उन्हें कुछ पता होता है ना कुछ, थोड़ा बहुत जो करते हैं। आज दिन में सुबह बात हो रही थी, पूरे रास्ते जाते जाते सत्संग रहा, तो वो पंडित जो है वो नर्सरी केजी वाले, कख नहीं पता उन्हें। हम उन्हीं के पीछे घूमते फिरते हैं कि हमें अपने क्या कहते हैं पिंड का ये कराने, वो तो नर्सरी केजी की बात है। चौथी पांचवी तक की बात है कि आप ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, ये वाले ग्रह की, ये वाले ग्रह की, 5वीं क्लास तक की बात है। और छठी से, ऐसे मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, कोई कहीं किसी जगह लिखा नहीं, प्रमाणिक नहीं। और छठी से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई वही है कि आप कुछ कुछ कीर्तनों में नाच रहे हैं, जाके 10वीं तक की पढ़ाई है कि किसी कीर्तनों में आपका मन लगने लगा। और 10वीं 12वीं की ये हो गई कि चलो ठीक है, आप थोड़ी देर टिक करके बैठ गए कि बाबा कुछ बोल रहा है, कुछ सुन लेते हैं। और उसके बाद बीए लेवल की और एमए लेवल की पढ़ाई तब होती है जब मैं परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करता हूं। वो बीए एमए लेवल की पढ़ाई है। ये विद्यालय हैं, ये हाँ ये विद्यालय हैं, ये जितने मंदिर हैं ये सारे क्या हैं, विद्यालय हैं। हम वहां जाके शुरुआत करते हैं, कर्म कांड से करते हैं, इन पे जल चढ़ाया नहीं, इन पे रह गया, इन पे ये वाला, इस पे तुलसी माता पे, इस पे सबको करके सकल सुकृत कर एक फल एहु सिया राम पद सहज सन। आपने जितने अच्छे कर्म किए, जितने सत्कर्म किए, जितने सुकृत कर्म किए हैं, उन सब का एक फल है, सिया राम पद सहज सन। तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान, गुरु ज्ञान साचा, है ना। क्या है तीरथ शब्द विचार, 10 पुरख सदा दशहरा। तीरथ जो है, तीरथ कभी कभी बुलाते हैं, जब लिए भी गए, आज स्नान भी कर, कपड़े भी ले गए तब भी करा दिया। तीरथ बुला लेगा तो कर लेगा स्नान। तीरथ का आग्रह नहीं है, आग्रह किसका है, गुरु चरणों को, गुरु श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। जो गुरु के नाखून है वो मणि है, गुरु के चरणों के जो नाखून है वो मणि है। क्यों, सिमरत दिव्य दृष्टि ही है। इसको सोच के जिन्होंने मेरे जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। तो बात कहां थी, अनहद। अनहद मतलब क्या है, अनहद का मतलब जिसका कोई हद नहीं है। ये अनहद का मतलब कि वो जो परमात्मा का जो संगीत चल रहा है मेरे अंदर, वो सुनने के लिए एक बार आप सुनने की, एक बार सुन लो बस। एक बार अगर आपने सुन लिया ना, फिर आपको कोई कुछ कह भी रहा है, फिर आपका संगीत चल रहा है। ये जो गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो क्या अपना दिमाग नहीं है ही नहीं, तेरा बचा ही नहीं, क्योंकि तेरा संगीत सुनाई दे रहा। अब तू जहां ले जा रहा है, सहाओगे जो जिंदगी में हम क्या क्या सह जाते हैं। कब सह जाएंगे, कब सह जाएंगे, तब सह जाएंगे जब हमारे जीवन में वो नाद, वो अनहद, वो अनाहत नाद। अनाहत का मतलब जो अंदर, हमारे अंदर श्वास के साथ, श्वास भी नहीं, अंदर वो चेतना है, वो चेतना का स्मरण, स्वरूप का स्मरण, वो क्या है, वो अनाहत है। मेरे स्वरूप का स्मरण, मैं स्वरूप का स्मरण कर रहा हूं उसको। ये पीएचडी है। ये क्या है, ये पीएचडी की बात है। पीएचडी से ऊपर लेवल की बात है कि मैं क्या सुन रहा हूं बैठ के, कह नानक तह सुख हुआ जिस घर अनहद बाजे। जिसके घर सुख कहां हुआ, जिसके घर में क्या बाजे, अनहद। अनहद नाद मेरे अंदर क्या है, हमेशा चल रहा है। आज का टाइटल का आज शीर्षक क्या है, अनहद। जब सारे संसार के जितने हो, सारे क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। वेद कहता है, मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र कहता है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयोत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। मैं किसी से नहीं जाना जाता, ना बाहर की चेतना से, न अंदर की चेतना से। न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम, किसी प्रज्ञा से नहीं जाना जाता, न उभयोत प्रज्ञम, न दोनों मिला के, न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, अदृष्टम, दिखता नहीं,
अव्यवहारम, व्यवहार में नहीं आता। अग्राह्यम, खाया पिया नहीं जा सकता। अचिंत्यम, इसकी चिंतन भी नहीं हो सकता, बस वो महसूस हो सकता है। उस दिन बोला था उन्होंने, जो गूंगे की मिठाई, गूंगे की मिठाई, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम। और उसके बाद जितने व्योम काम प्रत्ययसार प्रपंचोपशमम, आंति सुनो, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञ। कौन है वो जहां सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं, जहां सारे प्रपंच क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं, कुछ करने को ही नहीं बचा, मैं को कुछ करने को ही नहीं है, एक तू है। सारे काम हो रहे हैं, होने ही है, नहीं होंगे क्या? रोटी नहीं बनेगी क्या? बनेगी। सारे काम होंगे संसार के, आपके घर के सारे काम होंगे, सब काम होंगे, पर मेरे प्रपंच शांत हो गए। शांतम शिवम, शिवम कौन है? शिव कौन है? प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञ। हम जुड़ते ही नहीं। हम क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि हमको लगता है ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे हमारे किए से होता तो बात थी। हमारे अंदर कोई ना कोई, अंदर कुछ ना कुछ धुकती रहती है, कोई ना कोई बात। ये ना हुआ तो कैसे होगा, वो ना हुआ तो कैसे होगा, ये ना हुआ वो कैसे होगा। अरे वो कर लेंगे अपने आप। बच्चों की शादी नहीं हुई तो कैसे होगा, इनका ये हुआ नहीं तो कैसे होगा। अरे आपके किए से हो कह रहा, और वो करके भी आ जाएंगे तब भी आप क्या कर लोगे? किनारे, अंदर से किनारे, कोना। जिस दिन कोने में बैठोगे ना, उस दिन अनहद सुनाई देगा। पर हमें चौधरी बनना है। हमें लगता है हमारे किए से हो रहा है, हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं बिठाना। संसार को हमने अंदर नहीं बिठाना कि हम संसार हम ही चला रहे हैं। हम फोटो में भी लग जाएंगे, संसार चलता रहेगा, रुकेगा? किसी का रुका? किसी का नहीं रुकता। हम हैं तब भी, नहीं है तब भी। ये अपने आप को शून्य करना, तब हमें क्या सुनाई देगा? उस कन्हैया की बांसुरी तब हमें सुनाई देती। वो नाद जो है, कैसे समझाएं, कैसे बोलें कि वो नाद क्या है, वो अनहद क्या है? वो बस है। हरजी वाजा पवन दा, गुफा अंदर जाया। कौन सी गुफा में? ये गुफा है ना, इस गुफा में जहां श्वास जाती है, श्वास आती है, फिर जाती है, फिर आती है। इस गुफा में बैठ करके हरजी ने क्या बजाया? ये बाजा सुनिए ना, ये बाजा हमको सुनना होगा ना। परमात्मा कहीं दूर थोड़े ना है, कहीं दूर नहीं है। कह रविदास हाथ पैर नेड़े। कहां से नेड़े? हाथों और पैरों से भी नेड़े। कौन है? परमात्मा। सहजे होए सुबह, मेरे अंदर है। खोजना कहीं नहीं है। काहे रे वन खोजन जाए, वन खोजन, दुनिया में जाके खोजन। एक तो अपने अंदर से ये निकाल दो कि हम आज भी, हम दिन में भी बात कर रहे थे, सुबह ही बात कर रहे थे कि अपने अंदर से ये थोड़ा सा भी इंफ्योरिटी निकाल दो कि मैं गृहस्थी हूं। इस बात को बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल साइड। या ये निकाल दो मैं कोई पापी हूं, मैंने ये पाप किया, मैं पहले नॉनवेज खाता था, फिर मैं ऐसे करता था, मेरे जिंदगी में ऐसे हुआ, मैंने इसके साथ ये, वहीं छोड़ दो। कोटि विप्र पद लागव वद लागव जाओ, आए शरण तजहू नहीं था। सन्मुख होई, क्या बोला? सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब। मेरे जितने, तुम्हारे जितने भी कोटि जन्मों के पाप है ना, वो सारे उसी समय क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। बस अपना मन ठीक करो, अपना मन ठीक करो। ज्यादा आडंबरों में मत फंसो कि मैंने ये यज्ञ नहीं किया, मैंने ये तीर्थ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो जगह नहीं देखी, मैंने केदार बाबा को नहीं देखा, बद्री बाबा को नहीं देखा, मैंने इसको नहीं देखा, उसको नहीं देखा। सब अंदर है, आप यकीन मानो, सब अंदर है।
अंदर है, सब सब अंदर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जब तीर्थ बुलाए चले जाओ, आपका प्रारब्ध होगा, आपका दाना पानी होगा, आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए हम अपने आप को ग्लानि फील कराएं कि नहीं मैं तीर्थ नहीं किया, या मैंने दान नहीं किया, नहीं ये नहीं किया। भगवान तुम्हें कहां बिठाने को, अपनी बाहों में समेटने को। अनहद, अनहद बाद ही, अनहद आप सुनो तो सही, कहां मिलेगी आपको, इसकी वीडियो नहीं मिलेगी आपको ढूंढने कि अनहद क्या है। अनहद वो है जो चेतना, चेतना जब शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञ, जब शांत होने लगता है तब मुझे अंदर आवाज कैसे आती है, आवाज नहीं आती, मुझे अपनी चेतना पता लगने लगती है कि मैं चेतन, मैं चेतन, मैं चेतना हूं, सिर्फ चेतना हूं बस। मैं दृष्टा नहीं हूं, मैं दृश्य हूं। क्या हूं? मैं दृष्टा, दृश्य, मैं दृश्य नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। मैं दृष्टा भी नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। मैं साक्षी भी नहीं हूं, मैं चेतन। फिर से अपने आप को भी तो पक्का करना है कि मैं दृष्टा हूं, मैं दृश्य नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बस देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। ये दो गोलकों के बीच में बैठ के मैं देख रहा हूं। बंद आंख वाला ध्यान छोड़ दो, खुली आंख वाले शुरू करो, बहुत बढ़िया होता है। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको कि बंद आंख के ध्यान के चक्कर में आप और खराब हो जाओगे। खुली आंख का ध्यान, ये दो गोलक, यही है ना दो। कागा यह तन खाइयो, फिर क्या? क्या मत खाइयो? ये दो नोच खाइयो मांस, ये दो नैनन मत खाइयो जिन पिया मिलन की आस। ये दो नैनन, नैन कौन से हैं? ये नैन खुले हुए हैं, और नैन खुले हैं, मुझे आंख से दर्शन नहीं होंगे, मैं इस संसार को देख रहा हूं बैठ के यहां पर। कभी कभी आप ऊंचे किसी आले में बैठ के देखते हो ना दुनिया को बैठ के। कभी कोई मेला देखा होगा आपने किसी घर की छत में चढ़ के? नहीं देखा? कितनी भीड़ है दुनिया की, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, और मैं कहां बैठा हूं? एक आले में बैठ करके मैं दुनिया देख रहा हूं। ऐसी आले में बैठ करके दुनिया देखिए। फिर शरीर नहीं, फिर संसार रूपी आला, संसार रूपी जो जितना है उसमें यहां ये दो आंखों से बैठ करके देखिए कि मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। फिर धीरे धीरे संसार क्या होने लगेगा? आपकी आंखों से हल्का हल्का ओझल होने लगेगा। फिर कौन बचा? दृश्य या दृष्टा? दृष्टा। जब दृष्टा बचा, दृष्टा बचते बचते उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देख करके एक समय आपको ऐसा लगेगा कि क्या बचा, कि ये मन को भी देख रहा है, इसके सामने मन नाच रहा है। साक्षी हो गए। मन कहीं का कहीं नाच रहा है कि रुक जा मन, रुक जा मन, तू मत जा इधर उधर, मत जा, तू रुक जा, मैं यहीं बैठा हूं। और उसके बाद फिर मैं कौन हूं? फिर मैं चेतना हूं, फिर मैं नाद हूं, फिर मैं अनहद हूं। तह सुख हुआ जिस घर अनहद बाजे। अनाहत, अनाहत मतलब जिसका कोई हद नहीं है, बस वो बज रहा है। बज रहा का मतलब वो चेतना है, चेतन में हम, फिर वही आनंदमय कोश है। फिर वही कौन सा कोश है? देखो सब जगह सारी बातें भी तो पूरी करनी है। कहीं मैं किस दिन निपट गया तो फिर कभी की भैया आधी बातें छोड़ दी, पूरी कर लो तो पूरी तो कर दे। तो पूरी का मतलब क्या? यही आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश भी यही है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और जब मुझे सब समझ आने लगे तब कौन सा कोश? फिर मैं आनंदमय। और फिर आनंद भी मुझ में है, मैं आनंद में नहीं हूं। आनंद भी मुझ में है, मैं आनंद से भी परे हूं। मैं हूं, ये हूं जो है ना, क्या बोला? हूं। इस अपनी हूं को कम मत सोचो, बिल्कुल कहीं किसी तरह से कम मत सोचो कि मैंने लाल नहीं पहना है, मैंने पीला नहीं पहना, मैंने हरा नहीं पहना, या नीला नहीं पहना, या सफेद नहीं पहना। मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये भी बड़ा रोना है। ये कई धर्म ऐसे कहते हैं स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता, और परमात्मा के यहां कोई लिंग नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है हूं, बस चेतना हूं मैं। शिवलिंग जो है, शिवलिंग, शिव सिर्फ शिव नहीं है, सिर्फ मां नहीं है, कौन है? दोनों है। चेतना है, वही तो वो दिखा रहा है कि ना मैं क्या हूं, मैं ना नर हूं ना नारी। अर्धनारीश्वर रूप क्यों दिखाया? क्यों? इसीलिए कि हम इससे दोनों से क्या है?
परे हैं। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? अपने अंदर कहीं ग्लानि मत डालिए, बिल्कुल ग्लानि मत डालिए किसी चीज की। मैं बस हम भाग्य, हर रोज बोलो ये भाग्यशाली हूं, इतना पॉजिटिव, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे घर संत दर्शन देने आते हैं, मुंह के आगे बैठे हैं, सामने इतना 1 फुट का भी फासला नहीं, संत सामने बैठे हैं, इससे ज्यादा बड़ा भाग्य? और एक ऐसा संत, जो मैं सोच रहा हूं वो संत बोल रहा है, जो मैं सोच रहा हूं वो संत बोल रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि लिस्ट बना के लिख के ले जाऊंगा कि अनहद क्या होता है, आप बताइए, वो बोल रहे हैं अनहद क्या है। ये भाग्य कम है क्या? बहुत भाग्य है। इसी समय अभी से जुट जाइए, अपना कल्याण करने के लिए अपना जीवन जो है पूरा 360 डिग्री घुमा दीजिए। 360 मतलब पूरा उल्टा घुमा दीजिए, पूरा घुमा दीजिए अपने स्वभाव को, अपनी हर चीज को, अपनी हर आदत को देखिए, ये गलत करा, पीछे हो जाए। घर वाले ऐसे हिला के कहें कि क्या हो गया, तू तो इतना गुस्सा करता था, दाल में नमक कम होती थी, ज्यादा होती थी तो इतना हल्ला करता था, आज तू फीकी खा गया, कुछ दे दो, आगे से आवाज ना आए, कुछ मिल जाए आगे से आवाज, जो पहनने को मिले गए कपड़े पहन जाओ, हाँ ठीक है, चॉइस नहीं। ऐसे हो, कोई कुछ कह जाए, घर में कोई पत्नी कुछ कह जाए तो पहले हम बड़ा गुस्सा करते थे, अब कुछ नहीं। जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, औखा नहीं होना। औखे कब होंगे? औखे तब होते हैं जब हमारे को कुछ मिला नहीं होता। हम तो अंदर से पूरे अमीर हैं, बाहर संसार का तो अब सारे काम करने। कोई आपसे, आप अपने नौकर को बोले जब बाजार से समोसे लिया, 4 लेके आया, 2 और ले आ, अच्छा फिर 1 और ले आ, तीसरी बार वो क्या कहेगा? पागल बना रखा है क्या? यही कहेगा ना, एक ही बार मंगा लेते 10, आप बार बार भेज रहे हो, और आप गधे की तरह फिर ले आओ, विरोध नहीं। अच्छा ठीक है ना, भुल्ला जी, भला जी, भाड़ा जी, बस भुल्ला जी गलती हो गई, भला जी जो है ठीक है, भाणा जी जो हो गया ठीक है, जो तूने कर दिया। जब उसके भाणे से मिलेंगे, जब उसके साथ मिलेंगे, तभी तो अनहद बजेंगे, तभी तो उसकी और मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। ज्यादा अपने आप को ठीक करिए। कई लोग कहते हैं ना, हम वहां जाएंगे तो वहां सब कुछ ठीक होगा, हम यहां से छोड़ के हम वहां जाएंगे तब। वो बोलते तुम जहां जाओगे वहीं नरक होगा, क्योंकि हाथ पे खराब है। हम ये चोला छोड़ के ब्रह्मचारी का पहन लेते हैं पीला 4-5 साल के लिए, आदतें तो ठीक नहीं हुई, हम वहां कुछ और नया बना लेंगे। फिर हमें लाल कपड़ा पहना देंगे गुरुजी, तब क्या होगा? फिर लाल पहन के भी हमारी आदतें तो नहीं सुधरी, हम वहां नया संसार बना लेंगे। फलाना तू भी आ जा, फलाना तू भी आ जा, आज ये करेंगे, आज वैसे करेंगे, चलो जी। तो यही खेडें करनी थी तो घर बैठ जाते हैं। खेडें करनी है ना कि फलाना तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तो ये करना था तो घर बैठो, घर अच्छा खेल होता था, ताजी रोटी भी मिलती थी। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बदलना, खुद को बदलना, खुद के अंदर जाना है, और जहां टिक गए, जहां ठहर गए, वहीं हमारे को क्या होगा? फिर अपना नाद। जब आप घंटी सुनते हैं मंदिरों में, जो घंटी लगाते हैं, ये नाद, ये बाहर के नाद है, ये बाहर के नाद है। शंख बजते हैं, ये बाहर के नाद है। ढोलक बजती है, ये बाहर के नाद है। कीर्तन होता है, ये बाहर के नाद है। कुछ नहीं हो रहा, मैं नाच रहा हूं, अंदर के नाद है। हम खुश हैं, हमारी चाल में स्थानी हो रखी। क्यों हो रखी है? गुरु वाले। हम कौन है? गुरु वाले। गुरु ने हमारा जीवन क्या कर दिया? मस्त। हम मस्त हो गए, गुरु वाले हैं, तभी तो हमारी चाल में भी क्या है? मजा है। फिर ब्लेस्ड समझते हैं ना, ब्लेस्ड मतलब हमारे को कुछ मिला है, तभी तो। ऐसे थोड़ी ना कोई हम बेवकूफ थोड़े, छोड़ दो सब चीज, जिसको कौन कहां जाता है, किसकी कितनी मशहूरी है, किसके यहाँ कितने लोग आते हैं, कुछ आता है, कौन सी जगह पे क्या होता है, कुछ नहीं। ये सब प्रपंच है, सब प्रपंच। प्रपंच समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हमने एक से एक महात्माओं को देखा है,
जाते टाइम जिस समय जब शरीर छूटा उसके बाद कुछ नहीं, उनका आश्रम मलने को दुनिया तैयार बैठी थी। एक इतने बड़े महात्मा को नाम नहीं बोल सकता मैं, एक इतने बड़े महात्मा के बारे में मैंने सुना, उसको ऊपर से जो उनका आश्रम था वहां से लिखित में आ गया, खाली कर दो। उतने बड़े कि मतलब उनके आगे दुनिया झुकती है, रोज 1000-1500 लोग प्रणाम करने आ रहे हैं उनको, और उनको पीछे से ऑर्डर आ गया खाली कर दो, आश्रम खाली कर दो, तुम्हारा नहीं है, खाली कर दो। ऐसी खाली दिन गा रहे थे ना कि सज रहे मेरे शहनशाह चिट्टे चोले, ऐसा चिट्टा चोला हमने पहनना, ऐसा चोला ऐसा खुला है ना, चिट्टा है चोला ते बावा निखुलिया, तेरा ऐसा रूप देख तन मन भूलिया। चिट्टा चोला, ऐसा ऐसा चोला कि जब हर हमेशा छोड़ना है, हाँ जी छोड़ने को तैयार बैठे हम, चाहे संसार, हम क्योंकि हम जिसके साथ जुड़ गए, एक जिस बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, सन्यास का मतलब क्या है, सन्यास का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, सन्यास का संधि विच्छेद क्या है हिंदी, संग न्यास। सन्यास का मतलब क्या है, संग न्यास। न्यास मतलब क्या होता है, जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर में तो उसको न्यास बोलते हैं, कि यहां पर क्या हो गया, शिला न्यास। मंदिर में शिला का क्या होता है, शिला मतलब मंदिर का जो भगवान की जो विग्रह होता है उसको हमने न्यास किया, संग न्यास। गलत बोला तो फिर सन्यास क्या है, संग न्यास। उस जो स्रोत है उसके साथ मेरा क्या हो गया, न्यास हो गया। न्यास मतलब मैं जुड़ गया, ऐसा जुड़ा अब मेरे को कोई हटा नहीं सकता, फिर मैं ऐसे जुड़ गया, फिर हम मस्त है। गुरु ने मुझे क्या कर दिया, ऐसा संन्यास, रे मन ऐसो कर संन्यास, ऐसा संन्यास कर, कैसा, ऐसे राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे, जैसे ध्रुव ने जपा। ध्रुव मतलब क्या है, जुड़ गया एक बार, अब नहीं हटेगा। प्रहलाद विचलित नहीं हुआ, इतना बड़ा अवतार देख के सारे देवी देवता सब डर गए, और प्रहलाद विचलित नहीं हुआ, उल्टे भगवान से बात कर रहा है कि भगवान ने जब हाथ में उठाया वो बोला क्या चाहिए, तुम किस, तो कहते हैं तुम्हारा पुत्र कौन है, कहते ब्रह्मा मेरा पुत्र है। तुम्हारा पौत्र कौन है, कहते कहा जाए तो शिव मेरे पौत्र है। तुम्हारी पत्नी कौन है, लक्ष्मी। तुमने कभी ब्रह्मा को अपने हाथ में उठाया, नहीं उठाया, भगवान ने बोला नहीं उठाया। तुमने कभी शिव को ऐसे चाट के साफ किया, खून गिरा था ना, जब हिरण्याक्ष को मारा था तो चाट रहे थे, किसको, भगवान प्यार कर रहे थे, किसको, प्रहलाद। तुमने कभी लक्ष्मी के सिर पे हाथ रखा, नहीं, मेरे को रखा भी किस पर, हाथ में, मेरे सिर पे भी क्या रखा, अपने हाथ, और मुझे चाट रहे। परमात्मा ऐसा है, परमात्मा इतना प्यार करता है, गा रहे थे ना उस दिन, बहुत प्यार करते, तो बहुत प्यार, परमात्मा ऐसे प्यार करता है हमारा, लेकिन कैसे चाटता है, हमारे जो ऊपर के आवरण है वो सारे क्या कर देता है। ये आवरण है ना, शरीर कपड़ा आवरण है, शरीर आवरण है, प्राण आवरण है, मन आवरण है, ये आवरण हटा के फिर हमारा पिंडदान होगा कि नहीं। अब किस बात का, कौन सा, कुछ नहीं बचा हमारी तो कपाल क्रिया भी नहीं होनी चाहिए, हमारा तो कपाल भी खुल जाना चाहिए जी। आज मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, हमारी तो कपाल भी नहीं होनी चाहिए, हमारा तो ये भी खुल जाना चाहिए। हम तो बस क्योंकि जितना जीते जी हमने करना था कर लिया। एफर्ट्स कीजिए, एफर्ट्स किसके लिए, परमात्मा को जानने, कोशिश करिए, पूरी जान लगाइए कि मेरे को उसको समझ जाऊं कि क्या है, और उसके बाद फिर मस्त हो जाए। मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंड दी फिरां, बुरा दिता मैनू मस्त बना,
मस्तियां मैं वंड दी फिरा, गुरा दिता मैनू मस्त बना, गुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां मैं वंड दी फिरा, गुरा दिता। बिल्कुल इतना ऐसे जब आप अंदर बैठते हैं ना, जब 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 करते हैं, जब करते टाइम भी कार्य की, जब करते टाइम आपका है राम 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 राम, उस चेतना को देखिए, चेतना जो जप रही है, उस जीभ को देखिए, जिह्वा को देखिए, उस गले को देखिए, उसको देखिए। मंत्र को जपिए नहीं, मंत्र को देखिए। आप बोलोगे हर बार उल्टी बात करते हुए, लेकिन बोला क्या मैंने, मंत्र को जपिए नहीं, मंत्र को देखिए, मंत्र को देखिए। मंत्र को जपते 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 जब मेरे अंदर मंत्र, फिर आपको मस्ती खुद आई, राम राम राम, मेरी चेतना राम राम। फिर मैंने रोक दिया, फिर भी हो रहा है राम राम, फिर वो अनाहत है, फिर वो अनाहत है, फिर वो अजपा जाप है। अजपा मतलब जिसको मैंने जपा नहीं, जिसके लिए मैंने कोशिश नहीं करी, पर वो हो रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरे अंदर से क्या आ रहा है, जाप चल रहा है। इतना आपको कोशिश। अब ये बात किसकी, केजी की। हमें काले तिल नहीं मिलते, हम लड़ाई पा देते हैं। और शनिवार था, काला तिल नहीं चढ़ाया, आज वो क्या नहीं मिला, आज वो सरसों का तेल नहीं मिला, आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, पूजा में ये। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवे ब्रह्म हवे ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यो ब्रह्म कर्म समाधि। बिल्कुल। और आंटी ने बोला ना, तो आज बात करते हैं किसकी, 15वें अध्याय। एक ही श्लोक है, एक श्लोक, उसको जीवन बना दीजिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्य मूढ़ा परमं वयम्। निर्माण मोहा, क्या हो जाए, निर्माण। आप कहीं से शुरू करो, वहीं पहुंचोगे। निर्माण हो जाना शुरू करो। निर्माण का मतलब क्या है, बोलते हैं ना, निमाणया दे ताड़या दे, निओटया दी, निगत्या दी, निपत्या दी, निराश्रया दी, निलज्जया दी। क्या है, परमात्मा ने क्या बोला, निर्माण। निर्माण मोहा जित संग दोष, संग दोष सारे हट गए। संग दोष मतलब, संग दोष का मतलब समझ, जित संग दोष। संग दोष मतलब आंख को कुछ देखना पसंद है, संग दोष है। मुंह को कुछ खाना पसंद है, संग दोष है। त्वचा को कुछ छूना पसंद है, संग दोष है। नाक को कुछ सूंघना पसंद है, संग दोष है। संग दोष, दोष दोष क्या है कि हम इनसे पीछे हो गए, इन दोषों से क्या हो गए, पीछे। निर्माण मोहा जित संग दोषा। और सबसे बड़ी बात, आध्यात्म नित्या। अपनी ही आत्मा को क्या करें हम, अपने ही अध्यात्म को। अध्यात्म का मतलब क्या है, अध्यात्म का मतलब क्या है, दूसरे को पढ़ना। मैं पहले यहाँ एक प्रेमनगर में यहाँ रहता था, मेरे पड़ोस में एक बंदा रहता था, ऐसे बोलता नहीं नाम ऐसे नहीं, तो मैं ऐसे एक दिन बात कर रहा था, कहीं बाहर खड़ा था, तो वो मुझे बता रहा कि आपके घर की खिड़की में जो बीडिंग लगी है वो ऐसे ठीक नहीं लगी है। मैं उस घर में रह चुका, मैंने कभी वो बीडिंग नहीं देखी, वो मुझे बताते हैं। तो ये पड़ोसी का पढ़ना है, पड़ोसी का पढ़ना, वो ऐसे नहीं लगी, ऐसे लगी, मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता था, वो बता के गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि किसको पढ़ना है, पड़ोसी को, साथ वाले को। किसकी दुकान में कितना काम है, इसको नहीं। अध्यात्म, अपने आप को पढ़ना है, अपने आप को, स्वयं को, अपनी एक एक हैबिट को आइडेंटिफाई कीजिए। बड़ा औखा काम है। पड़ोसी की मेरे से 10 बता लो, मेरे पड़ोसी की 10 बुरी आदतें मैं अभी गिनवा दूं, नहीं गिनवा सकते। उसके पुराने किए हुए कर्म सारे अभी मेरे से चिट्ठा निकलवा लो। उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने उसके साथ ऐसे किया, उसके साथ ऐसे किया, उसके साथ ऐसे किया, अच्छा उसकी तो लव मैरिज हुई थी, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, सबकी पूरी चिट्ठी। अपना
अध्यात्म, अपनी ही आत्मा को पढ़ना, अपने आप को पढ़ना, अपने बारे में पढ़ना, यह अध्यात्म। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन, खुद का अध्ययन हमारा जीरो है। अध्यात्म नित्य, भगवान आदेश कर रहे हैं। ये किसने बोली? गीता। रामायण तो फिर भी तुलसीदास जी ने पढ़ी, वाल्मीकि जी ने पढ़ी। रामायण में थोड़े थोड़े जगह पे राम जी बोले, नहीं, रामायण में कम जगहों पे राम जी बोले ना, कहीं कहीं बोला तो वो हमने मार्क कर दिया कि भगवान यहां से यहां बोले। विभीषण से थोड़ी देर बात करी, हनुमान जी से थोड़ी देर बात करी। ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? शुरुआत में तो सुंदरकांड में आए नहीं भगवान, बाद में आए, 30वें दोहे के बाद आए, भगवान गायब। लेकिन गीता में भगवान प्रत्यक्ष है। पहले अध्याय में रोया अर्जुन, उसके बाद तो अर्जुन ज्यादा नजर नहीं आया, कोई शुरुआत करता था, उसके बाद भगवान ही बोलते थे। और ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है। और 15वें अध्याय में भगवान ही भगवान बोले, अर्जुन बोला ही नहीं। ऊर्ध्वमूल, क्या बोला? ऊर्ध्वमूल मताशाखा, मेरा मूल कहाँ है? ऊपर। ये जो है, ये मेरा क्या है? मूल है। देखो पेड़ों का मूल कहाँ होता है? नीचे, और ऊपर चढ़ते हैं। और 15वां अध्याय क्या कहता है? ऊर्ध्वमूल मताशाखा, मेरी शाखाएं नीचे है, मूल ऊपर है। और हम जाते कहाँ है? नीचे। हमें कौन सी चीजें पसंद है? जो नीचे से कनेक्टेड है वो ज्यादा पसंद है। काम हमें नीचे से, पतन है ना, क्रोध पतन है ना, लोभ पतन है ना, हमें नीचे जाना है। और जो उल्टा जाता है फिर वो राधा है। जो धारा से उल्टा जाए वो राधा है। तो धारा इधर को जा रही है, तो धारा के साथ चल रहे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, तुलसी दुर्लभ दोए। और क्या मुश्किल है? क्या आसान है? सुत दारा अरु पत्नी पापी के भी। भाई बच्चे होना, बेटे होना, बेटियां होना, वो क्या है? वो तो पैसा है। लेकिन जो होना चाहिए वो क्या नहीं है? संत समागम, हरि कथा और अध्यात्म नित्य जीवन में। और जब हम अध्यात्म नित्य हो जाएं, फिर आनंद है। फिर हमें समझ आने लगा कि वो क्या है, वो चेतना जो है, वो चेतना भी कुछ बोल रही है। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल भैया वाला, एक एग्जाम्पल मैं अपना वाला, दोनों बता देता हूं, फिर उसके बाद छुट्टी करते हैं। एक एग्जाम्पल भैया ने बताया कि हिमाचल, सुबह बता रहे थे, बहुत बढ़िया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं मतलब अब कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। क्या एग्जाम्पल ये कहा कि हिमाचल में एक जगह पे क्या हुआ कि वहां पर पानी का जो खुदाई होनी थी, पानी के लिए सोर्स ढूंढना होता है पानी का। तो इन जगहों पे कुछ चश्मे निकलते हैं पानी के, सोर्स होता है। तो किसी को बुलाया गया, बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर था, वो कहने लगा जहां सोर्स होगा, जहां होगा, मैं ढूंढ रहा हूं, पर जहां मुझे उसका स्रोत मिलेगा मैं वहीं रुक जाऊंगा। जहां मुझे उसका स्रोत मिलेगा मैं वहीं रुक जाऊंगा। आगे जाऊंगा तो चट्टान हो सकती है, पीछे जाऊंगा तो कुछ और हो सकता है, जहां स्रोत मिले वहीं रुक जाऊंगा। आपको बात समझ आ रही है कि आपको जहां स्रोत मिला वहीं रुक जाओ। जहां स्रोत मिला, क्या कपड़ा पहना, क्या खाया, किस परिवार के, किस उसके, ये नहीं जो अगले जन्म में, जहां स्रोत मिला। आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। जो बात आपको अच्छी लग जाए, जो स्थान आपको अच्छा लग जाए, वहां आप बैठ जाओ। आपका स्रोत यही है, यहीं से आपका क्या होगा? फूटेगा। राम जी कह रहे थे ना, अद्वैत प्रकाश जी महाराज ने क्या करा, यहां ये स्रोत है, खोल गए। संत जो है ना, वो कोई जगह का स्रोत क्या कर जाते हैं?
खोल जा। संत ये वाला भी स्रोत क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। ये सहस्राल वाला स्रोत भी क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो चुपचाप, बस चुपचाप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक दिन क्या होगा, गुरु अमरदास जी महाराज 72 साल की उम्र से शुरू हुई सेवा और 84 साल तक उन्होंने 12 साल सिर्फ क्या करते थे, एक सेवा थी उनकी कि सुबह सुबह क्या करते थे, जल लेकर के आते थे, गागर भर के लेके जाते थे, भरने के लिए कहते थे, जहां तक उनसे होता था वहां तक वो उल्टा चलते थे ताकि गुरु दर को पीठ ना हो, और जब बहुत आगे निकलते थे फिर थोड़ा सा आगे जाकर के जल भर के लेकर के आते। 12 साल उम्र की बात मत करिए, क्योंकि शुरू ही 72 से हुई। ये गुरु जो स्रोत खोलते, गुरु जो है वो क्या करते हैं, अंदर का जहां आपका स्रोत खुला, चाहे आपका कहां से खुला, अनाहत से खुला, चाहे आपका विशुद्धि से खुला, चाहे आज्ञा चक्र खुला, चाहे ये चक्र खुला, चाहे आपका मूलाधार खुला, और जब स्रोत खुलेगा तो उस समय आपको क्या लगेगा, बस लग जाओ, चुपचाप लग जाओ, अपने चिंतन पे लग जाओ। कोई बात पूछनी हो फोन कर दो, सबके पास नंबर है, बात करो, लेकिन थोड़ी देर बैठो, अपने लिए बैठो, अपने लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए बैठो, अपने कल्याण के लिए, किसी के कल्याण के लिए नहीं। तुलसीदास जी पता क्या बोलते, तुलसीदास जी ने बोला क्या, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मापनो। किसके लिए, कहते पीऊ तो एहसान नहीं, किसी के पिताजी पे एहसान नहीं किया, उन्होंने लिख दिया आखिर में कि किसी के बाप पे एहसान नहीं कि मैंने रामायण लिख कर, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अपने स्वांतः, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अपने सुख के लिए। बाबा जी बोलते थे मेरा कर्म, पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद मुझे ही रिसर्च करनी चाहिए उनके बारे में, जो जितना सुनने में आया, मुझे मतलब लगता है कि तो मेरा कर्म मुझे संतुष्टि देने वाला, मैं जो कर्म करूं वो संतुष्ट कर दे। संतुष्ट, हाँ जी, गीता वाले कहां गए, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट है, जीवन में कुछ मिला नहीं मिला, क्या मिला, ज्यादा मिला कम मिला, छोटा घर बना बड़ा मिला, गोल्ड है नहीं है, पैसा है नहीं है, बैंक बैलेंस है नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर गुरु है, चिंतन है, और क्या है, अंतःकरण का सुख है। अंतःकरण का सुख है कि हम जो कर रहे हैं, जहां बैठे हैं, जहां बिठा दिया, जहां लगा दिया। संसार कई बार गलत बोलता भी है, संसार बोलता है ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, पर हम क्या है, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्या है, सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, एक दृढ़ निश्चय है, कोई ज्यादा दृढ़ निश्चय नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, ये सब मेरा है, ये मेरा है, वैसा मेरा है, वैसा मेरा, कोई दृढ़ निश्चय नहीं, एक दृढ़ निश्चय है, सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सकल विनाशी, कर कृपा, क्या कर दिया, पराया कर दिया, कर कृपा अपनो कर ली, मन बसया अविनाशी, हमें अपना कर दिया, और हमारे मन में कौन बस गया, वो अविनाशी परमात्मा। फिर एक बार बस गया, फिर तुम निकालते फिरो, निकलेगा नहीं। ये भी करके देख लेना, जिस दिन कभी कभी होता है ना, थक गए तेरे से, निकाल के देखो, फिर वही राम 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 राम, आपको पता ही नहीं लगेगा, फिर राम, ये आनंद। आपका मन ना करे, शादी में गए हैं, किसी के मरे पे गए हैं, सूतक लगाए, नहीं यहाँ पे राम, अंदर से राम राम, बताओ तो कहे कि सूतक में नहीं करना, हम बिठा रहा, एक मिनट मालिक मेरे को तो अपने अंदर का निकालने दो। क्या है जो अंदर, अनहद समझिए, अनहद समझिए, समझने की कोशिश करिए कि भाई क्या है, वो है जो अंदर बज रहा है, अंदर बज रहा है, बाहर नहीं बज रहा। हम रुक जाएं, हम कहीं भी कि यहां शिव जी के मंदिर में गए और तब भी राम, गलती हो गई शिव जी, नहीं,
वो अनहद, क्योंकि जो अंदर बज रहा है वो हमारे। 5 मिनट बैठते हैं, छुट्टी करेंगे। कोई श्वास की साधना नहीं, कोई नाम जप नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं हूं। मैं हूं। मैं हूं, बस होना। मेरा होना। ढूंढिए मैं कहाँ हूं।
चैतन्यता का, अपनी चेतना का अपना अनुभव कीजिए। बस शरीर स्थिर, आंख स्थिर, मन स्थिर। और यही ध्यान आप बैठ के आंख खुली करके करिए। खुली आंख से ध्यान कीजिए। आंख खुली है, बाहर सब दिख रहा है, पर दिखते दिखते बाहर भी स्थिर हो गया। अब मेरा ध्यान मुझ में आ गया। अब जब मेरा ध्यान मुझ में आया, तो और पीछे चला गया ध्यान, और पीछे और पीछे। आंख खुली है, सब दिख रहा है, संसार है, मन है। फिर मन भी मुझे समझ आ रहा है, मन को भी जान रहा हूं। फिर बस मैं देख रहा हूं, सिर्फ दृष्टा हूं। फिर मैं साक्षी हूं। फिर मैं सिर्फ चेतना हूं, बस चेतना हूं। ऐसी परम चेतना कि बस मैं हूं, बस मैं हूं। जो हो रहा है, जो घट रहा है, मुझ में घट रहा है। मैं चेतना। प्रयास कीजिए, बहुत मेहनत करके प्रयास कीजिए। ये आप अपने लिए कर रहे, आपकी अपनी खेती है, ये आपका अपना जीवन है, ये आपका अपना सब कुछ, आपका अपना ही। किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप दूसरों के लिए पाठ करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो, लेकिन आत्मिक उत्थान आप अपने आप कर सकते हो। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां